Good morning, class 4th. How are you all? I hope you all are fine at your home. So, children, welcome back to your online classes. And the children, this is the third part of your English grammar comprehensions and composition. So, today we will do the comprehension. What is comprehension? The word comprehension means understanding. Comprehension word का क्या मतलब होता है? Understanding. The students is given a passage. Students को क्या दिया जाता है? एक passage दिया जाता है. He is to answer the question that follow the passage. यानी उनको क्या करने होते हैं? उन क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं कि जो कि पैसेज के थ्रू जो है उनको पूछे जाते हैं. these answers show his understanding of the passage. ये आंसर शो करते हैं कि आपने पैसेज को, उनका आंसर जो है शो करता है कि कितने अच्छे तरीके से आपने पैसेज को अंडरस्टैंड किया है. नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. रीड द पैसेज क्विकली टू गेट जर्नल आइडिया ऑफ द पैसेज. यानी कि आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आपको जो पैसेज दिया गया होता है उसको जल्दी से पढ़ना होता है और उसका एक जर्नल आइडिया आपको लेना होता है कि पैसेज किसके चीज़ के बारे में ये पैसेज है. देन रीड द क्वेश्चंस दैट फॉलो इट. फिर आपको वो क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं जो उससे रिलेटेड जो पूछे गए होते हैं. नाउ रीड द पैसेज अगेन. रीड इट केयरफुली विद द क्वेश्चंस इन माइंड. अब दोबारा जब आप उस पैसेज को पढ़ें तो अपने दिमाग में वो क्वेश्चंस भी आपको रखने होते हैं जो कि उससे पूछे गए होते हैं. मार्क द पार्ट ऑफ द पैसेज इन विच द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज. जहाँ पर उस पार्ट को आपको मार्क करना होता है कि जहाँ पर उस क्वेश्चन का आंसर होता है पैसेज के अंदर. वो आंसर आपको पैसेज के अंदर ही मिलते हैं. राइट योर आंसर. सब उसके बाद आप अपना आंसर लिखेंगे. इन राइटिंग योर आंसर बी ब्रीफ टू द पॉइंट. आपको क्या होने चाहिए? आपके आंसर्स क्या होने चाहिए? बिल्कुल छोटे, ज़्यादा लेंदी नहीं होने चाहिए और पॉइंट टू पॉइंट होने चाहिए. डू नॉट ऐड एनीथिंग ऑफ योर ओन. उसमें आप अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करते. राइट द आंसर इन योर ओन लैंग्वेज. और आपका आंसर जो होता है वो अपनी लैंग्वेज में होता है. सो द चिल्ड्रन, दिस इज़ द प्रैक्टिस पैसेज. यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया है. दिस इज़ द प्रैक्टिस पैसेज है और जिसका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ दिया गया है. तो पहले आप इस पैसेज को पढ़ेंगे. यू हैव टू रीड योर सेल्फ दिस पैसेज. और उसके बाद आपको यहाँ पर इसी के नीचे आपको यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है. दिस इज़ द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो ये आपकी है. इसको आपको प्रैक्टिस करना है जिससे आप ये अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से पैसेज को पढ़ा जाता है और उसके आंसर्स किए जाते हैं. नाउ द होमवर्क फॉर यू. अब आपके होमवर्क भी है पैसेज नंबर 2. सो यू हैव टू रीड दिस पैसेज वेरी केयरफुली एंड गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. सो दिस इज यू हैव टू सॉल्व योर सेल्फ. ये पैसेज आप खुद सॉल्व करेंगे. तो हियर बस आई एम ओनली एक्सप्लेनिंग टू दिस पैसेज. मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ये पैसेज. सो आंट पॉली हेयर्ड अबाउट द न्यू मेडिसिन कॉल्ड पेन किलर. यानी आंट पॉली थी, उन्होंने एक न्यू मेडिसिन के बारे में सुना था जिसको पेन किलर कहते हैं. शी गॉट इट फॉर टॉम हु वॉज नॉट वेल. वो इसको टॉम के लिए लेकर आती है कि जो कि ठीक नहीं था, जो बीमार था. ही वॉज ट्रबल एंड सैड. वो बहुत ही परेशान था और दुखी था. ही नीदर ईट और नॉट स्लैप्ड वेल. वो ना तो ढंग से खा रहा था और ना ही वो सो रहा था. She gave Tom 3 spoonfuls of it after each meal and watched with anxiety for the result. वो उसके बाद वो क्या करती है? उसको खाने के हर 3 टाइम जो 3 मील्स होती हैं दिन भर की, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, उसके बाद वो 3 स्पूनफुल जो थे वो मेडिसिन टॉम को देती थी और बहुत ही उत्सुकता से, एंग्जाइटी विच मीन्स उत्सुकता से उसका रिजल्ट का इंतज़ार करती कि उस पर क्या, उसका दवाई का क्या असर होता है टॉम पे. शी वॉज सेटिस्फाइड एंड हर सोल वॉज पीस वंस अगैन एज टॉम शोड ट्रिमेंडस इम्प्रूवमेंट. तो यानी कि उनकी जो आत्मा को बड़ी शांति मिलती है, वो बहुत संतुष्ट होती है ये देखकर कि जो है दवाई खाने के बाद टॉम के अंदर काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट हुआ. After a few days, instead of drinking the medicine, Tom started pouring it down a crack in the floor when the aunt was not looking. तो यानी कि अब कुछ दिनों के बाद उसने क्या करना शुरू कर दिया? दवाई को खाने की बजाय वो उसको क्या करता? फ्लोर पे गिरा देता और वो जो क्रैक्स होते हैं फ्लोर में उनके बीच में जाकर उनको गिरा देता. और जब वो ऐसा कब करता? जब आंट उसको, यानी कि आंट पॉली जब उसको नहीं देख रही होती. तो वन डे टॉम वॉज बिजी डोजिंग क्रैक व्हेन पीटर हिज आंट्स कैट केम इन. एक दिन जो था टॉम इसी काम में बिजी था, डोजिंग द क्रैक, जो वो दवाई को जो फ्लोर में जो क्रैक्स थे उनके डालने में जब वो बिजी था तो पीटर यानी कि कौन है? हिज आंट्स कैट केम इन. वहाँ पर उसकी आंट की एक कैट है जो कि वहाँ पर आती है. pouring and eyeing
द मेडिसिन, वो मेडिसिन को क्या करने लगती है, पोरिंग मतलब जैसे बिल्लियाँ जो घुर्राती हैं अपना म्याऊं करती हैं वो, एंड उसको देखने लगती है, मेडिसिन को बड़ी उत्सुकता से देखने लगती हैं। इट सीम्ड एज इफ द कैट वॉज बेगिंग फॉर इट टेस्ट, तो ये मतलब इस तरीके से लग रहा था कि जिस तरीके से वो मेडिसिन को देख रही थी तो ये लग रहा था कि जैसे कि मैं वो क्या कर रही हो, रिक्वेस्ट कर रही हो मेडिसिन को टेस्ट करने के लिए। नाउ यू हैव आस्क्ड फॉर इट, तो टॉम कहता है कि तुम मेरे से इसके लिए कह सकती हो, आई विल गिव टू यू, मैं तुमको ये दे दूंगा। सो टॉम प्रीड हिज माउथ ओपन एंड पोर्ड द पेन किलर, और वो क्या करता है, तो प्रेड जो उसका मुंह खोलता है और वो दवाई उसके मुंह में डाल देता है। एट वंस पीटर स्प्रैंग हाई इन द एयर, एक बार के लिए जो पीटर है वो बहुत ही ऊपर उछलती है एयर में, एंड देन गेव इट अ लाउड क्राई लाइक अ वॉर होप, वो क्या करती है कि उसके बाद वो अचानक से एक बड़ा ही लाउड क्राई, बहुत जोर के वो शोर मचाती है, और वो जैसे कि वो क्या कर रही हो, एक वॉर हुप दे रही हो, यानी कि युद्ध की चेतावनी दे रही हो। इट वेंट राउंड एंड राउंड द रूम, वो क्या करती है पूरे घर में जो है वो गोल गोल चक्कर लगाने लगती है। बैंगिंग अगेंस्ट द फर्नीचर, सारा जो फर्नीचर है वो बैंग कर देती है, इधर उधर सब बिखरा देती है। अपसेटिंग फ्लावर पॉट, जितने भी फ्लावर पॉट होते हैं उनको अपसेटिंग नीचे गिराकर सब तोड़ देती है। एंड क्रिएटिंग अ हवॉक, पूरे घर में क्या मचा देती है, एक तहलका मचा देती है। Hearing the noise, Aunt Polly came and rushing in just in time to see the cat do a somersault, deliver a loud whoop and jump through the open window carrying the last flower pot with it. तो इसके बाद जब वो साउंड जो हल्ला सुनने के बाद जब आंट पॉली आती हैं रूम में और वो देखती हैं कि कैट क्या कर रही होती है उस टाइम, समरसॉल्ट यानी कलाबाजियाँ कर रही होती है, और बहुत ही बड़ा भयानक साउंड जो वो दे रही होती है और इधर उधर वो कूद रही होती है, और अचानक से वो क्या करती है, विंडो से कूद लगा लेती है और साथ में वो लास्ट जो फ्लावर पॉट बचा होता है उसको भी अपने साथ लेकर चली जाती है। सो द ओल्ड लेडी स्टूड स्पीचलेस विद एस्टोनॉइशमेंट, या जो ओल्ड लेडी है यानी कि आंट पॉली, वो सब कुछ बड़ा खामोशी के साथ स्पीचलेस यानी के लिए उनके पास शब्द नहीं थे इस चीज़ के लिए कि वो क्या बोलें, तो चुपचाप खड़ी हुई है देखती हैं। पीरिंग ओवर हर ग्लासेस, यानी कि पीरिंग यानी कि अपने ग्लासेस के पीछे से वो झांकती हैं। टॉम, ग्लासेस मतलब चश्मे से पीछे से झांकती है, तो टॉम क्या होता है, टॉम ले ऑन द फ्लोर रॉरिंग विद लाफ्टर, यानी कि वो टॉम जो है वो नीचे ज़मीन पे लेटा होता है और बड़ी ज़ोर ज़ोर से वो क्या कर रहा होता है, हंस रहा होता है। तो जो सो द चिल्ड्रन नाउ हेयर सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पैसेज एंड यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ, आप इसको सॉल्व करेंगे एंड डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल पैसेजेस, आपको सारे जितने भी पैसेज हैं इसकी प्रैक्टिस करनी है, एंड यू हैव टू प्रिपेयर दिस कॉम्प्रिहेंशंस फॉर योर फाइनल एग्जाम, आपको फाइनल एग्जाम के लिए भी इसकी प्रिपरेशन करनी है। सो द चिल्ड्रन दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड द अदर वर्क वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय, टेक केयर।